हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। सो इसमें हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि हम सिंगल एंट्री में क्या प्रिपेयर करते हैं। तो सिंगल एंट्री में होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसे हमने डिटेल में देखा था, प्लस फॉर्मूलाज देखे थे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बाय हार्ट करना है। सो आई होप आपका ये बाय हार्ट हो चुका होगा। इसका शॉर्टकट तरीका यही है कि आप लायबिलिटीज़ की सारी चीज़ें पढ़ लो तो एसेट की सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना लायबिलिटीज़ है उसके बाद जो बचेगा वो सब एसेट ही रहेगा। फिर इस टेबल का कैसे यूज़ करना है, तो फॉर्मूला की मदद से हम कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ढूंढते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर किसी ने इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, सो दैट आप इजीली इस वीडियो को समझ पाएंगे अगर आप उस वीडियो को रेफर करें। आज हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, आपको सिंगल एंट्री का पूरा क्वेश्चन आता है, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर उसका 50% पार्ट है। यानी अगर आप एग्जाम में सिर्फ ये भी करके आते हैं तो आपको 0 तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। 3 to 4 मार्क्स इजीली यू कैन स्कोर ओनली विथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अभी तो हमारा और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी बाकी है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कितने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है। मिस्टर समीर इज अ ट्रेडर ऑफ फ्रूट्स, ही मेंटेन्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बोल दिया है कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखता है। एंड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यानी नीचे उसने जानकारी दी है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। सो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप देख सकते हैं एक टेबल है जिसमें पहला पर्टिकुलर्स दिया है, फिर 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। बट ऑब्वियस है कि 19 का अगर पहला साल है तो ये वाले कॉलम से हम ओपनिंग ढूंढेंगे कैपिटल, और 2020 19 के बाद आता है तो ये वाले हम ढूंढेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 31 मार्च दिया है। तो डेट से पहचानना तो डिफिकल्ट है भाई, कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग, बट ईयर से आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में से आप याद कीजिए 5 लायबिलिटीज। कौन सी थी वो 5 लायबिलिटी? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये पांचों में से अगर आपको कुछ दिखता है तो वो लायबिलिटी है, बाकी सब एसेट होगा। तो मैंने जो नाम कहे उसमें से सन्ड्री क्रेडिटर्स था, बट यहाँ क्रेडिटर्स है तो ये लायबिलिटी है, बिल पेएबल है तो ये लायबिलिटी है, और इसके अलावा पूरी लिस्ट में एक बैंक लोन लायबिलिटी है। बाकी सब क्या रहेगा? बट ऑब्वियस है असेट रहेगा। तो मुझे तो कोई और लायबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ही ये मार्किंग हो गई स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये मार्क्स इसके रहते हैं 3 to 4 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, और अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 मार्क और, यानी कैलकुलेट द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ पर सम में 3 to 4 मार्क्स लेने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इतना आसान है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया गया है, आप देख सकते हैं उसको हेडिंग दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20, यानी हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ बना रहे हैं। तो कैसे? तो लायबिलिटी साइड पे दोनों लिखा 19 का 20 का, वैसे ही असेट साइड पे 19 एंड 20 दोनों चीज़ें हमने लिख दी है। अब क्या करना है, बस ऊपर का जो टेबल है वहाँ से हमने जो असेट लिखा है उसको असेट साइड पे कॉपी करना है, अमाउंट के साथ लायबिलिटी लिखी है वो लायबिलिटी साइड पे कॉपी करनी है। लेट्स सी, सबसे पहला है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जाएगा असेट में। ये लिख दिया मैंने बिल्डिंग। ये पोस्टिंग के लिए भी स्टूडेंट्स आपको 2.5 मार्क्स तक आराम से मिलता है, यानी कि आपने सिर्फ सही चीज़ें असेट और लायबिलिटीज़ में लिख दी तो भी आपको अराउंड 2.5 मार्क आराम से मिल जाता है। 2.5। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी हमने मार्क किया था कि ये असेट है,
तो ये लिखेंगे 20,000, 30,000। आप देख सकते हैं यहाँ भी 19 और 20 लाइन से दिया गया था ये साइड पे, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ 19 और 20 मेरे इसमें भी। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स भी असेट्स है 30,000, 45,000। फिर है क्रेडिटर्स जो है लायबिलिटी, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स 10,000, 15,000। बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटी है। आप सिर्फ 5 लायबिलिटी बाय हेड कीजिए, यानी लिस्ट में वो 5 में से 2 या 3 लायबिलिटीज़ होंगी, बाकी सब एसेट ही होना है। तो आपको अगर ये 5 लायबिलिटी बाय हेड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है कैश बैलेंस जो है असेट 12,000, 19,000। फिर है बैंक बैलेंस, वो भी असेट है 17,000, 25,000। बैंक लोन जो लायबिलिटी है तो मैं उसे लायबिलिटी में लिख दूंगी। ये हो गया हमारा पोस्टिंग। ठीक है, अब इसमें से हमें ढूंढना है कैपिटल। कैपिटल ढूंढने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो फॉर्मूला के टाइम पे आपको याद रखना है, जब आप 19 का ओपनिंग कैपिटल ढूंढोगे तो असेट भी 19 का लेना है और लायबिलिटी भी 19 की लेनी है। ठीक है, बट अब हमें क्या चाहिए, टोटल्स चाहिए, तो हम पहले टोटल निकालेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी। ठीक है, अब मुझे कौन सा ईयर देखना है, पहले तो 19 वाला ही देखूंगी मैं। तो 19 के असेट में है पहला 2 lakhs, फिर 1 lakh, फिर 20,000, फिर 30,000, फिर 12,000 एंड 17,000। ये हमें करना है प्लस। तो सिंपल वे में जैसे हम स्कूल में करते हैं बस वैसे ही आप प्लस कर लीजिए। 0, फिर 4th डिजिट है हमारी 9, 2 and 7 9, 5th डिजिट है 5 6 7, 6th डिजिट है 3। सो मुझे असेट का टोटल तो मिल चुका है, यानी यहाँ मैं लिख देती हूँ 3,79,000। अब लायबिलिटीज़ का टोटल लेंगे तो 19 में लायबिलिटीज सिर्फ 3 है, 10,000, 5,000 एंड 50,000। सो इट गोज़ टू 65,000। तो लायबिलिटीज़ का टोटल भी मिल गया 65,000। अब आपको क्या करना है, सिंपली 379 में से ये 65,000 को माइनस यानी लेस कर देना है। तो अगेन ये 0 0 0, 9 minus 5 4, 6 7 minus 6 1 एंड 3। सो आंसर आ गया हमारा ओपनिंग कैपिटल का 3,14,000। अब इसे लिखना कैसे है, ठीक है, ये इतना ये वर्किंग नोट का पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें अकाउंट्स में कैसे लिखना है। तो फिलहाल मैंने 19 का ईयर क्लोज किया, तो ऐसे 19 के इसमें मैंने नीचे की तरफ 2 लाइन और ऊपर 1 लाइन बना ली है। इसमें मुझे बड़ा वाला टोटल लिखना है। तो आप देख सकते थे कि बड़ा वाला टोटल इन दोनों में से कौन सा है, 379 या 65। तो 379 बड़ा टोटल था, 3,79,000, 3,79,000। तो 3,79,000 में से अगर लायबिलिटी का टोटल माइनस किया तो यहाँ बैलेंस बच जाती है। तो बैलेंस थी 3,14,000 की। सो ये और कुछ नहीं है, ये हमें मिल गया हमारा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सेम तरीके से अब हम ढूंढेंगे क्लोजिंग कैपिटल। सो मैं यहाँ का रफ कर देती हूँ सो दैट हम फिर से क्लोजिंग कैपिटल का कैलकुलेट कर सके। ठीक है, यानी 2020 का। तो 2020 के असेट्स और लायबिलिटीज़ लेंगे। तो 2020 में असेट्स है 2 lakhs, 1 lakh, 3,000, आई गेस 30,000 है वो। यस, फर्नीचर इज 30,000 नॉट 3,000। देखिए ऐसी मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए 0 प्रॉपरली गिन के लिखे। फिर है 45,000, 19,000 एंड 25,000। मुझे अब इनका टोटल लेना है। तो अगेन स्कूल का मेथड 0 0 0, 4th डिजिट है हमारा 5 and 9 14,
14 and 5 19, 9, 1 fifth digit, 1 0 3, 1 and 3 4, 4 and 4 8, 8 and 1 9, 9 and 2 11, 1 1 3 4, 4,19,000 एंड लाइबिलिटीज में आ रहा है 15,000, 7,000, 3,000, 30,000 अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारा 45 प्लस 7 52 का टोटल है। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं मैंने सेम फॉर्मूला लिखा है, बस इस बार ईयर अलग लिखा है। सो हमारा असेट का टोटल आया है 4,19,000 एंड उसमें से लाइबिलिटीज़ का टोटल था 52,000। हमें अब क्या करना है, 4,19,000 में से 52,000 को लेस करना है। तो 0 0 0, 9 माइनस 2 7, ये 11 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 11 माइनस 5 6 और 3, सो आंसर इज 3,67,000। तो इस तरीके से अगेन सेम अब हमारे मेन आंसर में जाएंगे और फिर से जो बड़ा टोटल होता है उसे हम दोनों साइड लिखेंगे। तो हमारा बड़ा टोटल क्या था, 4,19,000, 4,19,000। फिर ये वाली साइड का जो टोटल था वो हमने माइनस किया, तो यहाँ आंसर मिलेगा अलग लाइन पे जिसे हम कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो हमारा आंसर आया था 3,67,000, 3,67,000। सो ये था कैसे हम हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करके आप आराम से 3 to 4 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं और इसके बाद बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जब आप वो भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सिंगल एंट्री एकदम ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आज के वीडियो में जो भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, एंड आपके लिए होमवर्क ज़रूर है आज का। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सेम तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ढूंढिए। अब बात आती है कि अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ चीज़ें नाम अलग दिए हैं। कोई बात नहीं, हमने पिछले वीडियो में और आज के वीडियो के स्टार्टिंग में एक फॉर्मेट देखा जिसमें मैंने कहा था 5 लायबिलिटी बाय हेड कर लीजिए, बाकी सब असेट होगा। ये फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ असेट में जाएगी, कौन सी चीज़ लायबिलिटी में जाएगी। बाकी प्रोसीजर सेम है, एक बार असेट लायबिलिटी अलग कर लिया तो आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल ढूंढ के कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भेज दीजिए। मैं आपको बता दूंगी कि आपका आंसर सही है या गलत। इससे मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझा है या नहीं। आप आगे आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें कॉमर्स ड्रिल को और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।